दोस्तों आज की कहानी है कोयले का टुकड़ा। दोस्तों बीरबल जैसा अकबर के पास कोई भी नहीं था। बादशाह अकबर की हर समस्या को सुलझाने में बीरबल हमेशा ही आगे रहता था। बादशाह अकबर हमेशा बीरबल से ही सलाह लिया करते थे। इसी बात के कारण दूसरे दरबारी हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रखते थे और बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हमेशा कोई ना कोई साजिश रचते रहते थे। एक बार सभी दरबारी मिलकर बादशाह अकबर के पास गए और बादशाह अकबर से बोले, जहाँपना आप हमेशा ही बीरबल को हमसे अच्छा समझते हैं। बीरबल के रहते हमारी दरबार में कोई भी पूछ नहीं होती। अकबर ने जवाब दिया, इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। ना तो तुमसे कोई भी समस्या हल होती है और ना ही तुमसे किसी बात का जवाब दिया जाता है। दरबारियों ने उत्तर दिया, नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है, आपने हमको आजमाया ही नहीं। हमें भी आजमा कर देखिए, हम भी हर समस्या को हल कर देंगे। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। परीक्षा के रूप में मैं तुम्हें कोई काम दूंगा। अगर तुम काम करने में सफल हो गए तो मैं तुम सबको बीरबल के समान ही सारे हक दे दूंगा। दरबारियों ने कहा, ठीक है जहाँपना, हम तैयार हैं किसी भी परीक्षा के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसके बाद बादशाह अकबर ने कुछ कोयले के टुकड़े मंगवाए और सभी दरबारियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ। इन कोयले के टुकड़ों को 100 सरफियों में बेच कर दिखा दो। लेकिन ध्यान रहे, खरीदार भी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस कोयलों को लेकर घर पर रख कर 100 सरफिया घर से ही लेकर आ जाओ। वैसे तो तुम्हारे पास 100 सरफिया नहीं होंगी, लेकिन फिर भी खरीदार का होना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन से सभी दरबारी कोयले के टुकड़े को बाजार में बेचने के लिए निकल पड़े। लेकिन कोई उन कोयले के टुकड़ों का क्या करता, और वह भी इतना महंगा। इसलिए किसी ने भी कोयले का टुकड़ा नहीं लिया। दूसरे दिन फिर से दरबारियों ने कोयले के टुकड़े को बेचने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे दिन भी उनको निराशा ही हाथ लगी। पूरे हफ्ते का समय निकल गया, लेकिन कोई भी दरबारी कोयले का टुकड़ा नहीं बेच पाया। 7 दिन की मेहनत के बाद भी किसी भी दरबारी का कोई भी कोयले का टुकड़ा नहीं बिका। 8वें दिन सभी दरबार में वापस आ गए और बादशाह अकबर से माफ़ी मांगने लगे। अकबर ने कहा, मैं जानता था तुम सबसे यह काम नहीं होगा। दरबारियों ने कहा, ठीक है हजूर, हमसे तो यह कोयले के टुकड़े नहीं बिके, लेकिन क्या बीरबल इनको बेच पाएगा? हम तभी हार मानेंगे जब बीरबल कोयले का टुकड़ा बेच देगा। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छी बात है, अब मैं यही काम बीरबल को सौंपता हूँ। इसके बाद बीरबल को एक कोयले का टुकड़ा दे दिया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें यह कोयले का टुकड़ा 1 सप्ताह के अंदर अंदर 100 सरफियों में बेचना है। बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहाँपना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 100 सरफी से ज़्यादा में ही इसको बेच दूंगा। बीरबल को 7 दिन की छुट्टी दे दी गई। दरबार से जाते ही बीरबल शाम को एक सुनार के पास पहुंच गया और उसने सुनार को चांदी की कई छोटी छोटी सुंदर सी डिबिया बनाने के लिए कहा। इसके बाद उसने उतनी ही सोने की डिबिया भी बनाने के लिए सुनार को कहा। सोने की डिबिया चांदी की डिबियों से थोड़ी सी छोटी थी। बीरबल ने कोयले के टुकड़े को बारीक पीसकर उसको सुरमे में बदल दिया। फिर उसने कोयले के सुरमे को सोने की सभी डिब्बियों में भरकर चांदी की डिबिया में सोने की डिबिया को रख लिया। इस बीच बीरबल ने एक दर्जी से एक दरवेश के कपड़े भी सिलवा लिए थे। अगले दिन बीरबल ने दरवेश का वेश धारण किया, लंबी लंबी दाढ़ी लगा ली और एक प्रसिद्ध धर्मशाला में जाकर ठहर गया। धर्मशाला में मौजूद लोग दरवेश के भेष में बीरबल को नहीं पहचान पाए।
उन्होंने बीरबल रूपी दरवेश से पूछा कि तुम कौन हो। बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अरब देश से आया हूँ और मेरे पास एक ऐसा जादुई सूरमा है जो आंखों में लगाते ही हमें अपने पूर्वज दिखाई देने लगते हैं और हम उनसे बात भी करने लगते हैं। धीरे धीरे बीरबल की यह बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम माणिकचंद था। माणिकचंद ने अपने बाप दादा से यह तो सुना था कि उनके पूर्वजों ने कहीं पर खजाना दबा कर रखा है, लेकिन वे कुछ बताने से पहले ही इस संसार से विदा हो गए थे। इसलिए वह खजाना कहाँ पर दबा है यह किसी को भी नहीं मालूम था। यह बात माणिकचंद के दिल को कचोटती रहती थी। जब उसने सुना कि धर्मशाला में एक दरवेश ठहरा हुआ है जिसके पास जादुई सूरमा है, तो वह उस दरवेश के पास चला गया। दरवेश को अपनी समस्या बताई। दरवेश रूपी बीरबल ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, यह सूरमा तुम्हारी हर समस्या हल कर देगा, लेकिन इस सूरमे को खरीदने के लिए तुम्हें 110 असरफियाँ देनी होंगी। इसके अलावा सूरमा तुम्हें भरे चौराहे पर आँखों में लगाना होगा। माणिकचंद सूरमा खरीदने के लिए तैयार हो गया। बीरबल माणिकचंद को लेकर नगर के एक व्यस्त चौराहे पर आ गया। चौराहे पर काफ़ी भीड़ थी। उत्सुकता के कारण वहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। बीरबल ने सोने की डिबिया बाहर निकाल ली। उसके बाद उसने एक सलाई पर सूरमा लगाकर माणिकचंद की आंखों में लगा दिया। दोस्तों, लाइक कर दीजिए वीडियो को। बीरबल ने ज़ोर से आवाज़ देकर भीड़ को कहा, यह सूरमा बड़ा ही कमाल का है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई है। सूरमा लगाने के बाद पूर्वज केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो अपने पूर्वजों की असली औलाद होंगे। यह शर्त की बात माणिकचंद ने भी सुन ली। सूरमा लगाने के बाद बीरबल ने माणिकचंद से पूछा, हाँ तो माणिकचंद जी, क्या तुम्हें अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं? माणिकचंद को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बीरबल की शर्त उसको याद आ गई। माणिकचंद का नगर में पूरा रुतबा था। वह अपने नगर में पूरा प्रसिद्ध था, इसलिए बेइज्जती होने के डर से उसने झूठ बोल दिया और ज़ोर से कहा, हाँ महात्मा जी, मुझे मेरे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तो भीड़ और भी उत्साहित हो गई और भी कई लोग सूरमा लेने के लिए आगे आ गए। बीरबल ने सभी को सूरमे वाली डिबिया बेच दी। एक डिबिया पर बीरबल का खर्चा मुश्किल से 10 असरफियों का हुआ था। एक डिबिया से बीरबल को 100 असरफियाँ बच गई। बीरबल ने वहाँ खड़े खड़े 10 डिबिया बेच दी। सूरमा लगाने के बाद किसी को भी अपने पूर्वज दिखाई नहीं दिए, लेकिन बीरबल की शर्त से बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए सभी पूर्वज दिखाई देने की झूठी हाँ भरते चले गए। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर दबा दीजिए। पूर्वज दिखाई देने वाली यह बात बादशाह अकबर के दरबार में भी पहुंच गई। बादशाह अकबर की भी इच्छा थी कि वह अपने पूर्वजों से बात करे। बादशाह अकबर ने एक सैनिक भेजकर दरवेश को दरबार में बुला लिया। दरवेश के भेष में बीरबल दरबार में आ गया, लेकिन बादशाह अकबर के साथ साथ दूसरा कोई भी दरबारी बीरबल को नहीं पहचान पाया। बादशाह अकबर ने पूछा, महात्मा जी, मैंने सुना कि आपका सूरमा लगाने से पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। बीरबल ने कहा, जी जहाँपना, यह बिल्कुल सच है। अकबर ने कहा, तो ठीक है, हमें भी सूरमा लगाओ और हमें भी पूर्वजों के दर्शन करवाओ। बीरबल ने एक सलाई लेकर सूरमा बादशाह अकबर की आँखों में लगा दिया। बीरबल ने कहा, जहाँपना, इस जादुई सूरमे की एक और खासियत है। यह बता देता है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों की असली औलाद है या नहीं, क्योंकि पूर्वज सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देंगे जो अपने पूर्वजों की असली औलाद होगा। इसलिए जिसको अपने पूर्वज दिखाई नहीं देंगे, समझ लो वह अपने पूर्वजों की असली औलाद है ही नहीं। अकबर की आंखों में सूरमा लगाने के बाद बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, हाँ तो जहाँपना, क्या आपको पूर्वज दिखाई दे रहे हैं? अकबर को कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
लेकिन भरे दरबार में बेइज्जती होने के डर से उनको झूठ कहना ही पड़ा कि उनको अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अकबर ने दरवेश को कहा कि अब सभी दरबारियों को बारी बारी से सुरमा लगाओ और उनको भी इनके पूर्वजों को दिखाओ। दरवेश रूपी बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन जहाँपना यह इतना सस्ता सुरमा नहीं है। आपको तो मैंने मुफ्त में लगाया है, लेकिन अगर दरबारियों को लगवाना है तो उन्हें सुरमे की डिब्बी खरीदनी पड़ेगी। एक डिब्बी के लिए कम से कम 110 असरफियाँ लगेंगी। अकबर ने कहा, कोई बात नहीं। इसके बाद बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे सब एक एक डिब्बियाँ खरीद लें। वहाँ पर करीब 20 दरबारी थे। सभी ने बीरबल को 110 असरफियाँ देकर एक एक डब्बी खरीद ली। बीरबल ने एक सलाई लेकर उनकी आंखों में सुरमा लगा दिया और पूछा कि क्या आप सबको अपने अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। सभी को बीरबल की शर्त याद थी, इसलिए भरे दरबार में बेइज्जती होने के डर से सभी ने झूठी हाँ भरने में ही अपनी भलाई समझी। सभी ने एक सुर में कहा कि उनको उनके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। बीरबल ने असरफियाँ इकट्ठी की और वहाँ से अपने घर चला गया। 8वें दिन बीरबल अपने असली रूप में दरबार में चला आया। उसको दरबार में आया देख बीरबल अकबर ने बीरबल से पूछा, हाँ तो बीरबल, क्या तुमने कोयले का टुकड़ा बेच दिया? बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहाँपना, मैंने इसको हज़ारों असरफियों में बेच दिया। अभी मैंने इस कोयले का कुछ हिस्सा ही बेचा है। काफ़ी सारा कोयला अभी भी बचा हुआ है। अगर मैं सारा कोयला बेच दूं तो लाखों असरफियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। अकबर ने कहा, लाओ असरफियाँ दिखाओ। बीरबल ने भरे दरबार में हज़ारों असरफियों का ढेर लगा दिया। अकबर सहित सभी दरबारी अचंभित रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ऐसा कैसे संभव हुआ? किस मूर्ख ने उस कोयले के टुकड़े के बदले हज़ारों असरफियाँ दे दी? तुम्हारा मूर्ख खरीदार कहाँ है? बीरबल ने बताया, जहाँपना, वह सब मूर्ख खरीदार आपके दरबारी ही हैं। अकबर ने पूछा, इन दरबारियों ने तुमसे कोयले का टुकड़ा कब खरीदा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना, क्या आपको 2-3 दिन पहले दरबार में आया हुआ दरवेश याद है? मैं वही दरवेश हूँ और आपके पास दरवेश द्वारा दी गई सोने की डिबिया में जो सुरमा भरा हुआ है वह उसी कोयले का पाउडर है। मैंने उस कोयले के टुकड़े को पाउडर में रगड़वा लिया था तथा उसको जादुई सुरमा बताकर सभी दरबारियों को 110 असरफियों में बेच दिया। दरबारियों के अलावा सुरमे की डिबिया को मैंने बहुत सारे प्रजाजनों को भी बेचा था। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको यहाँ पर बुलवा सकता हूँ। अकबर को पूरी कहानी समझ में आ गई। अकबर ने बीरबल से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यकीन हो गया है। इसके बाद अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि बीरबल तुम सब में क्यों सबसे ऊपर है और क्यों मैं उसको तुम सबसे ऊपर मानता हूँ। बीरबल ने कोयले के टुकड़े को तुम सबको भी बेच दिया। यही बीरबल की खासियत है। इसके बाद सभी दरबारियों ने बीरबल से माफ़ी मांग ली। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।